पेश कर रही हूँ और इसी के बारे में एक आयत भी सुनाई हूँ, जिसका तर्जुमा ये है कि हर नफ्स को, यानी जो भी इस दुनिया में सांस ले रहा है, उसे मौत की लज्जत चखनी है और तुम हमारी तरफ लौटाए जाओगे। मेरी माँ और बहनों, जो भी इस दुनिया में आता है उसे जाना है, उस पर सारी दुनिया का इत्तिफाक है और इसी का नाम मौत है। लेकिन किसी की मौत कब और किस हालत में आएगी उसे कोई नहीं जानता। और जब इसका वक्त आ जाता है तो ना कोई डॉक्टर काम आता है, ना कोई दवा और ना कोई दोस्त, ना अपना ना पराए। अल्लाह ताला ने इसी बात को सूरह वाक़िया के अंदर बयान फरमाता है, फलौला यकूतु गैरल मदीनीना तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। यानी जब मौत का वक्त आ जाता है और सांस मुंह को आ जाती है तो कहा जाता है कि अगर किसी के पाबंद नहीं है तो क्यों नहीं उसे वापस बदल लौटा देते। और दूसरी जगह फरमाया, कल्ला इज़ा बलगतित तराकिया वकील महुआकिम वज़न्ना अन्नहु, कि जब सांस हंसली की हड्डी तक आ जाती है तो कहा जाता है कि कोई है जो मरकर मार पे बचा ले, या यकीन हो जाता है कि अब अपनों से जुदा होने का वक्त आ गया है। मौत के वक्त अल्लाह ही जानता है, फिर भी इंसान पैदा होने के बाद ही एक एक सांस और कब्र से नजदीक हो जाता है। जब बच्चा 8 साल 9 साल का होता है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि वो बड़ा हो गया, लेकिन वो मौत से इतना ही करीब हो जाता है। मेरी माँ और बहनों, मौत को समझिए और आखिरत। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि मेरा ख्याल था कि जो नेक होता है उसकी मौत बड़ी आसानी से होती है, लेकिन नहीं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की शिद्दत को देखा तो मेरा ख्याल बदल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेशानी पर कपड़ा ढक करके पेशानी पर फिरते थे। हाँ, मौत की शिद्दत और कैफियत का कुछ जिक्र हदीस में जरूर आया होगा, आप भी सुने। हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में गए और कब्र पहुंचे तो अभी कब्र तैयार नहीं हुई थी, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके आसपास बैठ गए जैसे सिरे पर परिंदे बैठे हों। और आपने फरमाया कि अल्लाह से अजाबे कब्र से पनाह मांगो। आपने 2 बार या 3 बार फरमा लिया, फिर फरमाया कि जब मोमिन बंदे को जाने और आखिरत का सामना करने का वक्त होता है तो आसमान से रोशन चेहरों के फरिश्ते उतरते हैं जैसे उनके चेहरे आफताब हो और उनके साथ कफन और खुशबू होती है और उसके पास बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आते हैं और उसके हल्का तक बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ए पाक जान, अल्लाह की मग़फ़िरत और खुशनुदी की तरफ निकला। आपने फरमाया कि वो ऐसे निकल आती है जैसे मश्क से पानी की बूंद निकलती है और जब उसे फरिश्ते लेते हैं तो एक पल भी देर नहीं करते और उसे लेकर आसमान तक ले जाते हैं। आसमान से ले जाते हैं, आसमान की तरफ ले जाते हैं तो फरिश्ते कहते हैं कि ये पाक जान किसकी है। वह बताते हैं कि फला के बेटे फला की है, उसका सबसे बेहतरीन नाम बताते हैं। यहाँ तक के 7वीं आसमान तक पहुँच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे को इल्लीन में लिख
बिस्तर लगा दो, क्योंकि इसने नेक अमल किया है। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब बुरा शख्स होता है तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक हदीस जान अल्लाह कम करो तकरीर बहुत लंबी है। यहीं से अपनी तकरीर को खत्म करना चाहती हूँ। आखिर में दुआ है कि हम सबको मौत के वक्त कलमाए शहादत पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।